everyone, welcome or welcome back to my channel Create Cosmetics. Hope you all are doing good. Custom makeovers की जब हम बात करते हैं तो एक कंप्लीट लुक का मेकओवर तो बनता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने लिविंग रूम का एक मेकओवर करती हूँ एंड आपके साथ ये शेयर करती हूँ, ताकि आपको भी आइडिया लगे कि आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग सामान है आप उसी का यूज करके किस तरह से अपने किसी भी रूम का लुक को पूरा एंटायरली चेंज कर सकते हैं। तो मैंने वही किया। मेरे पास जो भी एग्जिस्टिंग सामान थे मैंने इसमें कोई न्यू प्रोडक्ट्स का यूज नहीं किया है। जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स थे मैंने उनका यूज किया है। मोस्टली मैंने इसमें प्लांट्स का यूज किया है और मेरा वीडियो है तो इसमें DIYs तो जरूर से होंगे। तो इस मेकओवर के लिए मैंने बहुत सारे DIYs किए हैं जो काफी एथनिक है, ट्रेडिशनल है। तो वो सारे एक ऑलरेडी वीडियो आप देख चुके हैं और एक नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो भी इसी रिलेटेड होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से ये रूम दिखता था पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, मेकओवर के बाद ये कैसा लगता है। आई होप यू विल एंजॉय। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल मेकओवर्स और DIYs आने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं कि मेकओवर से पहले ये लिविंग रूम कैसा दिखता था। मेकओवर स्टार्ट करने से पहले यहाँ एक DIY करूँगी मैं। ये मिरर जो आप देख रहे हो ये लास्ट ईयर का था, तो इसीलिए मैं सोची कि इसको एक नया ट्रांसफॉर्मेशन करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्लेट है जो कि अनयूज्ड है, तो उस पर मैं पहले वाइट एक्रेलिक कलर से बेस पेंट कर लूँगी। आप चाहो तो इसमें आप जेसो का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मिरर प्लेस करके देख लूँगी कि ये कहाँ फिट हो रहा है। एंड इसके साइड में मैं एक एलिफेंट बना रही हूँ जो कि बहुत बेसिक सा होने वाला है, क्योंकि मेरा मेन फोकस मिरर पर रहेगा। तो इसलिए जो साइड का एलिमेंट्स है वो सारे बहुत बेसिक होने वाले हैं।
सबसे पहले एंट्रेंस एरिया से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी पुराने सामान थे वो सब हटा के मैंने यहाँ न्यू जो DIY किया था उसे लगाया। एंड ये एक दुर्गा माँ का फेस है तो उसे भी मैंने इस गेट के पास लगाया। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंट्रेंस जो है बहुत कलरफुल एंड बहुत एथनिक लग रहा है। यहाँ ये शू रैक के ऊपर बेसिक सामान ऑलरेडी है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइज़र, उसके अंदर मैंने मास्क, सैनिटाइज़र, कुछ कीज़ ये सारे रखे हुए हैं, एक फ़ोटो फ्रेम और एक प्लांट मैंने यहाँ ऐड किया है। एक ग्लास ट्रे में कुछ पॉटपोरी ऐड कर दिया है एंड उसमें कुछ फ्रेगनेंस के लिए ऑयल। यहाँ अभी मैं जो भी ऐड कर रही हूँ, जो भी डेकोरेट कर रही हूँ, तो फाइनल जब रिवील होगा उसमें आपको ये ऐसा सेम नहीं दिखेगा, क्योंकि बाद में मैंने इसे चेंज कर दिया था। मुझे इसमें कुछ और ऐड करना था और ये मुझे लुक वाइज वो ज़्यादा बेटर चॉइस लगा, तो इसीलिए मैंने बाद में इसे चेंज कर दिया था। यहाँ भी अभी जो आप सेटअप देखोगे, मैंने बाद में इसको भी चेंज कर दिया था, क्योंकि अगेन मुझे इसको ऐसे सेट करने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा कुछ मिसिंग है, तो बाद में मैंने इसे चेंज किया एंड मैं वो रिकॉर्ड नहीं की, बट फाइनल जो रिवील होगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। यहाँ अगेन मैं एक बहुत इजी DIY करने वाली हूँ। सिंपली मैं इस मैगज़ीन से इस कटआउट को निकालूंगी एंड ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स आपने देखा, मैं इसके ऊपर इसे फेविकॉल के यूज़ से स्टिक कर दूंगी, ताकि इसे मैं एज अ रिमोट होल्डर, या फिलहाल तो इसे मैं एज अ कोस्टर होल्डर यूज़ करना चाहती हूँ। बाद में शायद मैं किसी और काम में भी इसे यूज़ करूँ।
यहाँ जो आप सेंटर टेबल देख रहे हो, इसे मैं इस कॉर्नर पे एज अ रैक यूज़ करने वाली हूँ। तो हमें कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसा फर्नीचर लेना चाहिए जो कि मल्टीपर्पज़ में यूज़ हो। तो मेरा सेंटर टेबल तो फिलहाल बन गया एक स्टैंडिंग रैक एंड इसे मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ पेपर प्लेट्स पे एथनिक डिज़ाइंस बने हुए हैं जो मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर दुर्गा पूजा के टाइम बनाया था। तो इसे मैं ग्लू गन के यूज़ से इसे मैं ये जो वुडन लाइन आपको दिख रहा है मैं इस पे पेस्ट करूँगी, क्योंकि अगर मैं वॉल पे पेस्ट करती तो कभी कभार हमारा वॉल का पेंट निकल आता है जब हम इसे निकालना चाहते हैं। तो इसीलिए ऑलवेज ट्राई कि अगर कोई ऐसा वुड का लाइन हो या वुड का जो फ्रेम होता है वैसा है तो आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप उसी पे स्टिक कीजिए। एंड 2-वे टेप का मैं यूज़ कर चुकी हूँ। इवन मुझे लगता है कि बेटर ऑप्शन हमेशा ग्लू गन ही होता है, क्योंकि उससे डैमेज कम होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास ये किचन और लिविंग रूम के बीच का जो टिफ़िन काउंटर है, ब्रेकफास्ट काउंटर जिसको हम कहते हैं, तो ये वाला जो सेक्शन है इस पे भी ये वुडन फ्रेम था। तो मैं इस पे कुछ सूप और कुछ ये स्पैचुलास पे डिज़ाइन बना के मैंने इसे यहाँ पेस्ट कर दिया है। सो इट्स टाइम फॉर द फाइनल रिवील। ये डे लाइट में कुछ इस तरह दिखता है एंड इसका नाइट व्यू जो है वो मैं इसके बाद क्लिपिंग्स डाल दूंगी। मुझे पर्सनली नाइट व्यू इसका ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लाइट्स का मैंने ऐड किया है और बहुत सारे कैंडल्स का भी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको डे लुक ज़्यादा पसंद आया या नाइट लुक।
दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर इसमें से कोई भी कॉर्नर या कोई भी DIY आपको पसंद आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू नो कि मेरे घर का कौन सा कॉर्नर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आप अपने घर का भी मेकओवर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसमें प्लान्स ऐड कीजिए एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। आई वुड लव टू विजिट योर होम वर्चुअली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, वो एक DIY वीडियो होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।